नमस्कार, मैं सौरभ सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्कूल वाला में। आज हम बात करेंगे भारत के उस क्षेत्र की जिसे पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की यह क्षेत्र बीते दिनों तब सुर्खियों में आया जब भारत के मौसम विभाग IMD ने 6 मई को POK और गिलगिट बाल्टिस्तान के हिस्से का भी मौसम अपनी वेबसाइट में दिखाया। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन ने भी अपने चैनल पर किया। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इस क्षेत्र की भूभाग और इधर पर कितना क्षेत्र अनधिकृत रूप से किसने कब्जा किया है वह हम बताएंगे तथा इसकी भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो शुरू करते हैं हम आज इसके भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिए। अभी कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में चीन का कब्जा है, जिसे अक्साई चीन के नाम से शिनजियांग प्रांत में चीन ने इसे सम्मिलित किया है। वहीं उत्तर पश्चिमी भाग में गिलगिट बाल्टिस्तान और पश्चिम भाग में आज़ाद कश्मीर के रूप से अनधिकृत कब्जा पाकिस्तान का है। इसके बीच के भाग में को पाकिस्तान ने 1963 को उपहार स्वरूप चीन को दे दिया था। गिलगिट बाल्टिस्तान कश्मीर का वह क्षेत्र है जिसमें शिना ट्राइब से लेकर पठान, कश्मीरी, बाल्टी लोग रहते हैं, जिनका धर्म तो मुस्लिम है, पर भाषाएं और संस्कृति में विविधता है। जितने यहाँ के लोगों में विविधता है उतनी ही यहाँ के क्षेत्र में, भूभाग में सुंदर सुंदर घाटियों से लेकर अनेक झरने तथा काराकोरम पर्वत की श्रृंखलाएं से सुसज्जित यह क्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत तथा सोवियत संघ के लिए द ग्रेट गेम का एक हिस्सा था। आप सोच रहे होंगे द ग्रेट गेम मतलब क्या, पर आज यहीं से इस वीडियो में की शुरुआत होती है कि आखिर यह क्षेत्र इतना विवादित क्यों हो गया। इसके पीछे हमें लौटना पड़ेगा इतिहास के उन पन्नों पे जहाँ से इस क्षेत्र को हम अच्छे से जान सकेंगे। बात है 19वीं शताब्दी के मध्य की, जब राजा गुलाब सिंह ने यह टेरिटरी ब्रिटिश हुकूमतों से खरीद ली थी। यह वही डोगरा राजपूत डायनेस्टी थी जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र पर राज करती थी। यूं तो अब यह समूचा भूभाग राजा गुलाब सिंह के अधीन था, पर सन 1935 की बात है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अब दो महाशक्तियों के बीच में टकराव था। जी हाँ, हम तत्कालीन महाशक्ति USSR और द ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। द ग्रेट ब्रिटेन की ब्रिटिश हुकूमत ने 1935 में इस क्षेत्र को, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान है, उसे लीज पर ले लिया था और वहाँ पर डुअल पॉलिसी, जिस पे कि रक्षा के नियम में खुद की सेना लगाई थी, और वह सैन्य अधिकारी थे विलियम ब्राउन। इस मैप में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गिलगिट बाल्टिस्तान के उत्तरी भाग में तजाकिस्तान की सीमा लगती है, जो कि तत्कालीन सोवियत संघ का एक हिस्सा था, और इसकी सीमा अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से टच होती है। तो उस समय यह ग्रेट गेम का हिस्सा इसलिए था क्योंकि ब्रिटेन को लगता था कि ये सेंट्रल एशिया से का गेटवे है और इसे है जो USSR अधिकृत कर सकता है। तो इस पर है जो हमेशा से ब्रिटिश हुकूमत की नज़र थी। और ब्रिटिश हुकूमत में विलियम ब्राउन ने ये कहा है कि वह शुरू से जानते थे कि आज़ादी के बाद जब हम इसे स्वतंत्र रियासत के रूप में भी राजा हरी सिंह को देकर गए थे, उस टाइम पर भी
हमें पता था कि यह एक न एक दिन भारत में शामिल होंगे। और अक्टूबर 1947 में जब राजा हरि सिंह ने भारत में कश्मीर का विलय करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया। लेकिन सीज फायर वायलेशन के बाद ब्रिटेन का पॉलिटिकल फेवरनेस और सीज फायर वायलेशन के बाद अनअधिकृत रूप से कबीलाई का कब्जा करते हुए आज पाकिस्तान यहाँ पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है और इसे दो भाग में है जो यहाँ पर प्रशासनिक ढांचे के रूप में चलाता है, जिसे वह कहता है गिलगिट बल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। बात तब गर्मा गई जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गिलगिट बाल्टिस्तान में वहाँ के लोगों को वहाँ का हक दिलाने के लिए चुनाव करवाने के लिए कहा, और चुनाव वो भी एकदम पारदर्शिता के साथ। बता दें कि इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों की कोई राइट्स नहीं है और ट्रांसपेरेंसी तो पाकिस्तान के चुनाव में ही नहीं है, जिसमें आज़ादी के बाद पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा समय तक मार्शल लॉ झेला है और आज भी यह खैर वर्तमान में ना ही ग्रेट ब्रिटेन ना ही सोवियत संघ महाशक्ति है। सोवियत संघ कई हिस्सों में बंट चुका है। कूटनीतिक तौर पर भी अलग थलग भारत आज कूटनीतिक तौर रक्षात्मक तौर पर कहीं आगे है। उसकी वैश्विक नीतियां आज कुछ अलग हैं। भारत अधिकृत रूप से गिलगिट बल्टिस्तान को फिर से अपना हिस्सा बना पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर 1993 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने पार्लियामेंट की सदन में कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान तथा पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। और हाल ही में 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे फिर से दोहराते हुए कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है और हम इसे किसी भी हालत में लेके रहेंगे। पॉलिटिकली यह हिस्सा हमारे लिए मध्य एशिया से जुड़ने के लिए सबसे बड़ा हिस्सा है और तथा यहाँ हमारा कंट्रोल होना हमारे लिए इकोनॉमिकली भी बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकली भी बहुत ज़रूरी है और डिफेंसिव तौर पर भी बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे मुझे कमेंट बॉक्स में कृपया करके बताइए। मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा तथा मुझे कमेंट में बताइए कि IMD का फुल फॉर्म क्या होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।